गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इस अतुल एजुकेशन पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच इसका हिंदी अर्थ होता है शब्दभेद। शब्दभेद जो है आपकी आवश्यकता, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या कोई एकेडमिक एग्जाम हो, यानी कि कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अनिवार्य इसलिए है क्योंकि चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर आपका एकेडमिक एग्जाम हो, इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको बहुत धैर्यपूर्वक समझना पड़ेगा क्योंकि आपको रटना नहीं है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाया जाता है आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपको घर पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एंगल से देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, इसकी अगर हिंदी देखा जाए तो हिंदी इसकी है शब्द भेद। शब्द भेद। देखिए, शब्द भेद पढ़ने से पहले जान लीजिए कि शब्द भेद से ही आपको पता चलता है आपको नाउन के बदले प्रोनाउन यूज करते हैं। तो नाउन के बदले जो प्रोनाउन यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी एंगल से आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 8 types of parts of speech। देखिए, अगर हिंदी देखा जाए तो आप इसको समझ लीजिएगा कि हमारे शब्द भेद जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन की यदि हम हिंदी की बात करें तो नाउन को कहते हैं संज्ञा। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरा होता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात करें हिंदी तो इसकी होती है सर्वनाम। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की यदि आप हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। उसके बाद आपका फोर्थ पे आता है एडवर्ब। एडवर्ब की हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आता है आपका 5 वर्ब। वर्ब होती है आपकी क्रिया। उसके बाद 6 नंबर पे आता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ दिख रहा है? ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन की यदि बात करें तो ये होता है आपका संयोजक। क्या होता है? संयोजक। नेक्स्ट आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की यदि हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है ये आपको क्या करता है? संबंध क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? संबंध। इसे हम संबंध सूचक कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 8 पे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक। या इसको कह सकते हैं विस्मय सूचक इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि जो अचानक घटनाएं घटित होती हैं वो आपकी इंटरजेक्शन में आती हैं।
अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इंटरजेक्शन का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। ठीक है, तो एक एक करके इसका ओवरव्यू समझ लीजिएगा कि नाउन क्या होता है आपका। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, प्रोनाउन का होता है आपका सर्वनाम, एडजेक्टिव होता है आपका विशेषण, एडवर्ब आपका होता है क्रिया विशेषण, और वर्ब आपका होता है क्रिया, और कंजक्शन आपका होता है संयोजक। उसके बाद आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको संबंध बताता है, और इंटरजेक्शन क्या करता है, ऑल ऑफ सडन जो अचानक घटनाएं घटित होती हैं विस्मय सूचक, इसको कहते हैं आप इंटरजेक्शन। तो देखिए ओवरव्यू हम इसका आपको बता दे रहे हैं। नाउन क्या होता है, नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें, चलिए हम स्टार्टिंग से समझ लेते हैं, एक एक करके आपको प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टाइप है एक एक करके आपको समझाते हैं। तो आज हम समझते हैं नाउन। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी पैट देने जा रहे हैं, यूपी टेट दें, यानी कि कोई भी आपका एग्जाम दें, यदि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट मिलेगा तो आपको ये टॉपिक अवश्य आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आज नाउन। देखिए आपको सिर्फ समझना है, कुछ याद करना नहीं है, कुछ आपको रट्टा नहीं मारना है, बस आपको क्या करना है, समझना है। तो नाउन की यदि हम बात करें, नाउन होता है आपकी संज्ञा। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप चाहे तो इसकी लिख लीजिएगा, डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ any person, place or things. Noun is the name of any person, place or things called noun. ये तो होगी आपकी नाउन की डेफिनेशन। यानी इसे अगर हिंदी में बात करेंगे, किसी संज्ञा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए आप सीमा, बुक और आगरा, ये आपके नाउन है। हमने आपको पहले बताया था, पर्सन में आ गई सीमा, प्लेस में आपका हो गया आगरा, और थिंग्स में आ गई आपकी बुक्स। लेकिन मेरा मतलब है कि कुछ आप किताबी भाषा से अलग होके पढ़ें, तो इसको हमारी भाषा में आप इसको याद करेंगे। याद करने की सिंपल सी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, इसको सिर्फ आप याद कर लीजिएगा P²T से। क्या याद करेंगे, P²T, इसकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आप बात करेंगे जो इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, वो आपको कहेंगे आपको कुछ नहीं आता। लेकिन एक्चुअल में आप पढ़ाई जो कर रहे हैं वो पढ़ाई ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको रट्टा मार पढ़ाई नहीं है। NCF 2005 आपसे ये कहता है कि आप शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ करके आप पढ़ाएंगे, रटंत प्रणाली से क्या करेंगे, इसको मुक्त करेंगे। ठीक है, तो P²T का मतलब होता है, आप मैथ अगर पढ़े हैं तो P² का मतलब होता है, इसको P को 2 बार आपको लिखना है, तो P × लिख सकते हैं, दिख रहा है। तो एक P4 होता है आपका पर्सन, एक P4 क्या होता है, पर्सन। दूसरा P4 होता है आपका प्लेस, और T4 आपके कह सकते हैं थिंग्स। देखिए यही नाउन की डेफिनेशन में भी लिखा है। नाउन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो यहाँ पर P² के माध्यम से हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया, आप इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो P4 पर्सन, पर्सन में आप नाम लिखिए, यहाँ पे वैसे ही नाम लिख दीजिए आप, सीमा, सीमा। प्लेस में लिख दीजिए आप आगरा, और थिंग्स में आप टेबल या फिर बुक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन याद करने के लिए आपको इतना याद नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना, P²T आप इसको याद रखिए, बस आपका हो जाएगा नाउन की डेफिनेशन। या यदि इसको भी याद नहीं करते तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। इतना तो आपको याद हो ही जाएगा, इतनी डेफिनेशन याद ना करके आपको इतना तो याद हो ही जाएगा नाउन की डेफिनेशन। तो आप इसको P² अगर आप किसी के सामने बोलेंगे, जो व्यक्ति नहीं जानता होगा वो आपका मजाक बनाएगा, कहेगा आपको कुछ नहीं आता। लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि आपने रिसर्च करके पढ़ाई की है। तो मैं जो भी यहाँ पे समझाता हूँ बहुत ही रिसर्च करके समझाता हूँ। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन ये हो गई। तो अब हम समझते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, इसको मिटा दें, समझ में आ रहा है आप लोगों की।
देखिए अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। इसको कह सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो पहले करके हम समझते हैं, एक एक करके इनको समझ जाइएगा। पहला होता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। दूसरा होता है आपका प्रॉपर, राइटिंग समझ में आ रही है? प्रॉपर नाउन। तीसरा होता है आपका कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। एंड फोर्थ होता है आपका मटेरियल नाउन। राइटिंग समझ में आ रही है? मटेरियल नाउन। एंड फिफ्थ होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए किसी बच्चे ने हमसे कहा था कि सर प्रॉपर नाउन ऊपर होता है। तो मेरा मतलब है कि आप जो पढ़ाई जो किताब से पढ़ते हैं उससे आप थोड़ा बाहर निकल के सोचिए, तो आपका सबसे पहले वो आएगा, वो कॉमन नाउन आएगा। तो जब भी आप हमारा जो वीडियो कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉमन नाउन ऊपर ही रहेगा। तो इनकी हिंदी समझ लीजिएगा आप। कॉमन नाउन की बात करेंगे तो ये होता है आपका जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, शॉर्ट में लिख देते हैं वाचक। कलेक्टिव का होता है समूहवाचक। क्या होता है? समूहवाचक। मटेरियल का होता है आपका पदार्थवाचक। एब्स्ट्रैक्ट का होता है आपका भाववाचक। ये इनकी हिंदी हो गई। तो नाउन के कितने काइंड्स हो गए? 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको हम समझते हैं कि पहचान करने की आपको इनकी परिभाषा नहीं है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ये सब पहचानते कैसे हैं। इधर आप ध्यान से समझिए इसको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर समझ में आए तो। इसको हिंदी यहाँ पे मिटा रहा हूँ। हम यहाँ पे कोई प्राणी लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक तो कुत्ता है, डॉग। नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, मान लेते। कभी कभी हम मैथ के सवाल लगाते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, नहीं। तो आप इसको मान लीजिए डॉग है। क्या है ये? एक कुत्ता है। वैसे सही नहीं, कला इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, तो फिर भी आप इसको क्या कीजिएगा, मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? डॉग मान लीजिए। नहीं मानते इसको गोट मान लीजिए, बकरी। यानी कि पहले जो भी प्राणी, जो भी वस्तु आपको दिखेगी वो सबसे पहले क्या होगी? कॉमन नाउन। जैसे आपको डॉग दिखा, क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब मान लीजिए बकरी आपको दिखी तो वो क्या हो जाएगी आपकी? कॉमन नाउन। अब सपोज कीजिए बकरी आप अपने घर पे लाते हैं, उसको पालते हैं, कभी कभी क्या करते हैं उसको नाम भी दे देते हैं। अब मान लीजिए कुत्ता आप पालते हैं तो उसको नाम देते हैं। कुत्ता आपने पाला तो उसको नाम दे दिया टॉमी। क्या नाम दे दिया आपने? टॉमी नाम दे दिया। अब 6 महीने तक आप इसको टॉमी लगातार बुलाइए। अब 7वें महीने में आप कहोगे कुत्ता इधर आ, आएगा? तो समझ जाएगा कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, क्या हूँ? टॉमी हूँ। जब किसी कॉमन व्यक्ति से हम उसका नामकरण कर देते हैं तो वही हो जाता है आपका प्रॉपर। हम पहले कोई भी वस्तु या प्राणी देखते हैं तो हमारे लिए कैसा होता है? कॉमन नाउन। अब समझिए यहाँ पर हमने देखा एक लड़की को। लड़की दिख रही है? ये क्या है? लड़की है, गर्ल। ये जब हमने इसको पहली बार देखा तो हमको लगा कि ये क्या है? कॉमन नाउन है हमारे लिए। जब हमको पता चल गया है इसका नाम प्रिया है, इसका नाम क्या है? प्रिया है, तब हम इसको कह सकते हैं कि प्रॉपर। पहले जो हमको दिखेगा वो क्या होगा हमारे लिए? कॉमन नाउन होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? एक गॉड बकरी देखी थी, उसका नाम हो गया। अब मान लीजिए बकरी पालते हैं तो कभी कभी इसका नाम, जैसे मान लीजिए रानी नाम रख दिया बकरी का। जब बकरी का नाम रानी हो गया तो ये किसमें पहुंच जाएगी? आप प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएगी। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगला हम समझते हैं। अब मान लीजिए बकरियां जब चरती हैं तो वे झुंड में चरती हैं, ग्रुप होता है उनका। जो चीज़ ग्रुप में होती है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जो चीज़ किस में होती है? ग्रुप में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास है, क्लास में अगर हम एक बच्चा बैठा दें तो क्या उसको क्लास बोलेंगे? नहीं बोल सकते जब तक ग्रुप में नहीं होगा।
अब मान लीजिए हम घर से बाहर कहीं मकान बना लें गांव से बाहर, तो हम उसको गांव बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब तक वो ग्रुप में नहीं होगा तब तक हम उसको कलेक्टिव ग्रुप नहीं बोल सकते। तो बकरियां चरती हैं वो बेसिकली किसमें? ग्रुप में चरती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? कलेक्टिव हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, हमारे इसको मटेरियल कैसे बनाएंगे? हमारे जो मुस्लिम भाई उनका त्यौहार आता है तो बकरी को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। अब आप किसी शॉप पे जाइए, किस पे जाइए? किसी शॉप पे जाइए, आप उससे कहिए कि मुझे एक बकरी चाहिए, तो वो आपको देगा? नहीं देगा। आपको क्या कहना पड़ेगा? वो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी, फिर आपको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, मुझे 3 kg चाहिए मटन, तब आपको मिलेगा। यानी कि जब वो वस्तु टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी तब क्या कहेंगे? पीस में, तब इसको कहेंगे का मटेरियल। जब कोई वस्तु टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी तो उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। अब मान लीजिए कोई इसको खाता है मटन को, कोई नहीं खाता है। जो नहीं खाता उसको स्मेल कैसी लगती है? बहुत बुरी लगती है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा समझ लीजिएगा, यानी कि वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली फील। हम जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको हम अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे सुगंध देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट चल रही है, हम आपसे कहेंगे लाइट पकड़ के दिखाइए, आपको देखिए सर ये लाइट है, दिखा पाओगे? केवल महसूस करा पाएंगे। हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है, तो हम क्या महसूस करा पाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हम फील कर सकते हैं, फील करेंगे, वो किस में होगी? आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जो भी आपको पहले दिखेगा वो आपका क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। मान लीजिए ये मार्कर दिख रहा है आपको, मार्कर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। अब मान लीजिए इसका नाम रख दिया रेनॉल्ड। जब रेनॉल्ड इसका नामकरण होगा तो किस में पहुंच गया? आपका प्रॉपर में पहुंच गया। जब इसको ग्रुप में रख देंगे बहुत सारे मार्कर के साथ तो क्या हो जाएगा? आपका कलेक्टिव हो जाएगा। अब मान लीजिए इसकी हम तोड़ फोड़ कर दें, इसका ढक्कन अलग कर दें, इसके जो पार्ट्स हैं वो अलग कर दें, तो किस में हो जाएगा? आपका मटेरियल नाउन। अब हम इससे लिखते हैं अच्छा या बुरा, तो हम फील कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे आपकी हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस यानी आपकी खुशहाली हम महसूस कर सकते हैं, ना कि इसको देख सकते हैं। जो चीज़ हम देख नहीं सकते ओनली महसूस कर पाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब हम आपसे कहेंगे पंखा कौन सा नाउन है, तो जाहिर सी बात आपको कुछ नहीं सोचना है, जो भी चीज़ आपको दिखे डायरेक्टली आपको क्या कॉमन नाउन बोल देना है। पंखा कैसा है? आपका कॉमन नाउन है। जब इसका नाम होगा मान लीजिए उषा का है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव कब होता है? जब इनका ग्रुप एक साथ रखे होते हैं तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव। अब मान लीजिए इसके तोड़ फोड़ कर दें, तोड़ फोड़ करने का मतलब इसके जो ब्लेड वगैरह हैं वो अलग कर दें, तो क्या हो जाएगा? मटेरियल बन जाएगा। ठीक है। इससे जो हवा लग रही है हमको अच्छी लग रही है, ठीक है, या बुरी लग रही है, तो हम उसको दिखा सकते हैं, देखिए अच्छी है ये, केवल महसूस करा सकते हैं, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। देखिए उम्मीद करते हैं आपको ये नाउन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से आपको समझाया। तो इससे अगले वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में।